नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। कई भाई लोगों के हमारे जो बकरी पालक मित्र लोग हैं, कई भाइयों की ये कन्फ्यूजन है कि क्या गेहूं का आटा बकरियों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई भाइयों ने मुझसे पर्सनली ये पूछा है कि उन्होंने ये कहा कि गेहूं का आटा यदि हम बकरियों को देते हैं तो उनके आंतों में चिपक जाता है, बकरियों को नुकसान करता है। तो ऐसा क्या है, ये चीज़ रियलिटी है कि नहीं है, और गेहूं का आटा देना है तो कैसे देना है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों को इसी के बारे में एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप लोग सानी बनाते हैं, यदि गेहूं के भूसे की सानी आप लोग बना रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बेस्ट सानी बनाने का जो सबसे बेस्ट काम करता है वो करता है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा बहुत ही अच्छा काम करता है सानी बनाने में। और इसकी जगह में कई लोग यूज करते हैं, जैसे हो गया जौ का आटा, मक्का का आटा। ये चीज़ें भी आप करके देख सकते हैं और गेहूं का आटा आप लगा के देख सकते हैं। दोनों में अंतर देखना, बकरियां जो कौन से सानी ज़्यादा खाना पसंद करेंगी, आप ये चीज़ करके देखना। चूँकि मैंने तो प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं, तो मेरा रिजल्ट तो आया है कि गेहूं के आटे में जितना अच्छा चारा बकरियां उठाती हैं, उतना मक्के के आटे में नहीं उठाती, जौ के आटे में नहीं उठाती। जौ का आटा यदि आप लगा रहे हैं, बकरियों को सानी मिला रहे हैं, तो जितना गेहूं का आटा लगाएंगे उसका 2 गुना और 2.5 गुना ज़्यादा ही आटा आपको उसमें डालना पड़ेगा, तब बकरियाँ उस सानी को खाती हैं। चूँकि जौ के आटे में आप जब पीसते हैं, पिसाई करते हैं, तो काफ़ी मात्रा में भूसे जैसा निकलता है, खुरदुरापन रहता है। तो जब उसको करते हैं तो वो एक भूसे का रूप ही ले लेता है, उसमें दाने की आटे की जो मात्रा है बहुत कम बचती है। मक्के के आटे में इसी तरह करते हैं तो इतना बारीक नहीं होता, कुछ खुरदुरापन रहता है। और इसके अलावा जब उसकी भी सानी बनाते हैं तो बकरियां उतना चाव से नहीं खाती हैं। ये चीज़ प्रैक्टिकल है। तो आप लोगों को गेहूं के आटे की कैसे सानी बनानी है, क्या करना है, सारी चीज़ों का वीडियो जो मैंने पीछे बना रखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यदि आपकी बकरियां भी सानी नहीं खाती हैं, गेहूं का भूसा नहीं खाती हैं, आप नहीं खिला पा रहे हैं और आपके पास गेहूँ के भूसे की उपलब्धता है, तो उससे कैसे बकरी पालन किया जा सकता है और बकरियाँ भी स्वस्थ रहती हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। मैं 3-4 साल से और ज़्यादा से ही भूसा जो है इस तरह से सानी बना के खिलाया जा रहा है। कमर्शियल रूप जो बकरी पालन का है वो तो अभी मैंने 1.5-2 साल पहले ही चालू किया, लेकिन बचपन से, चूँकि बहुत पहले से हमारे पास बकरियां रही हैं, जो सानी हम बनाते थे भैंसों को वही बकरियों को खिला रहे थे। लेकिन चूँकि अब थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है, थोड़ा मॉडर्न किया है, उसको अपडेट किया है, तो उसी हिसाब से अब आजकल की जो सानी बनाते हैं उसमें थोड़ी चूनी की मात्रा, चूनी, चोकर, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं ताकि बकरियां और चाव से खा लें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सानी बनाते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आपको सानी बनाते वक्त मोटा दाना बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको दर्रा यूज नहीं करना है। जैसा लोग मोस्टली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बताते हैं कि आपको मोटा दाना दर्रा यूज करते हैं, उसमें मिलाते हैं, आप अलग से उसको खिला दीजिए, लेकिन इसमें यूज नहीं करना है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों यूज नहीं करना है। देखिए, यदि आप इसमें मोटा दाना मिलाते हैं, सानी बनाते वक्त मोटा दाना मिलाते हैं, तो बकरियां जो है चारे को उतनी अच्छी तरीके से नहीं खाएंगी, वो केवल दाना दाना ढूंढती हैं। उसमें आप देखना दाना दाना ढूंढती हैं। जब भी आप तसले में या किसी उसमें रखेंगे भूसे, तो वो नाक से इधर उधर फिटकती रहेंगी, पैर से मारेंगी और पूरा चारा गिरा देंगी, अच्छे से नहीं खाएंगी। ये चीज़ प्रैक्टिकल हैं, ये आप लोग करके भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके भी देख सकते हैं कि बिमल भाई ने सही बताया है कि नहीं, या अपने सिर्फ ऐसे ही बताए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। उसमें आप दाना मिला के देख लेना, बकरियां ज़्यादा चाव से खाती हैं, बारीक आटा मिला के देख लेना, उसमें ज़्यादा चाव से खाती हैं। तो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। तो आटा खिलाने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आटा आपको केवल नहीं खिलाना है कि आटा एक कटोरे में ले लिया और बकरी के सामने जाके रख दिया, बकरी आटा ही केवल खा रही है। उस स्थिति में वो नुकसान करेगा आपको। मैदा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आटा और मैदा एक वो नहीं खिलाना है। सानी बना के आप खिला सकते हैं, किसी चीज़ में मिला के खिला सकते हैं, आप सूखा नहीं खिलाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और
इसी तरह की जो जानकारी है वो आपको प्रैक्टिकली जो जानकारी है जो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जानकारी है वो आप लोगों को इसी तरह से मिलती रहेगी। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।